बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्रा क्लास 9th या 10th में 2022 या 23 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का द्वितीय सावधिक परीक्षा 2022 या 23 का आयोजन होने जा रहा है। 20 सितंबर यानी 20/9/2022 दिन मंगलवार रहेगा। अधिक से अधिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आगे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रश्न कैसा रहेगा। तो प्रश्न 1 से 60 तक प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, केवल 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है। प्रश्न पत्र अपलोड कैसे करें, तो सारी ये वेबसाइट पे प्रश्न पत्र अपलोड आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अगर प्रश्न पत्र अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही आपको प्रश्न पत्र हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आएंगे एग्ज़ाम कब से है, कैसा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में हम लोग कैसे बैठेंगे, एग्ज़ाम किस तरह से देंगे, ये सारी जानकारी आपको इसमें हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें और बने रहे अंत तक। इसका रूटीन क्या है, कैसा इसका रूटीन रहेगा, सभी इस वीडियो में हम रूटीन का भी बारे में बतलाएंगे, और रूटीन कैसा रहेगा आप लोग के दिखलाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। आप लोग इसे एकदम गौर से देखिएगा और सारी बात को समझिएगा। जो जो हम बोलेंगे उसी टाइप का आप लोग को एग्ज़ाम देना है, और उतना ही आप लोग को करके आना है एग्ज़ाम से, और आप लोग को बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है। और ये एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं होगा, जहाँ पर आपका स्कूल है वहीं पर इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वहीं पर इसका कॉपी भी चेक होगा। ठीक है। कॉपी भी वहीं पर चेक होगा। आप लोग निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। इस एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा लफड़ा भी नहीं है। आप लोग ये एग्ज़ाम वार्षिक एग्ज़ाम के व्यू से लिया जा रहा है। ये एग्ज़ाम आप लोग दे दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा ये एग्ज़ाम कैसे आप लोग को वार्षिक भी एग्ज़ाम देना है, इस प्रकार से। और ये एग्ज़ाम अगर एक एग्ज़ाम दे के आप लोग समझ जाते हैं तो वार्षिक एग्ज़ाम भी सेम टू सेम इसी कैटेगरी को होता है। जो एग्ज़ामिनर ये क्वेश्चन सेट करता है वही एग्ज़ामिनर वार्षिक एग्ज़ाम का भी पेपर सेट करता है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब इस वीडियो के माध्यम में सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है, कैसा होगा, ये सभी जानकारी आपको मैं आगे बतलाऊंगा, और अंत तक जरूर ये वीडियो देखें। ठीक है। और इसका सिलेबस का रूपरेखा क्या होगा, ये सारी जानकारी हम बतला रहे हैं आपको, विस्तार से आपको इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते कितना पूछे जाएगा, तो क्वेश्चन सेम रहेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 60 वो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य रहे, यानी कि उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। ठीक है। और ये एग्ज़ाम वार्षिक एग्ज़ाम के व्यू से लिया जा रहा है। आप लोग ये एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। वार्षिक एग्ज़ाम भी इसी टाइप पर रहेगा और इसी प्रकार रहेगा, और इसी तरह से आपको देना है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट के बारे में। मेन पॉइंट के समझ अब हम लोग मेन पॉइंट पर समझेंगे। मेन पॉइंट का द्वितीय सावधिक परीक्षा 2022-23 ये कार्यक्रम दिया हुआ है, सारा शेड्यूल दिया गया है और बतलाया गया है। एक एक बात हम आपको विस्तार से बतलाएंगे। कह रहा प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 तक चलेगा, और द्वितीय पाली 1:15 से 4:30 तक चलेगा। ठीक है। तो अब समझ गया, प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 बजे तक, और द्वितीय पाली 1:15 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते, आगे करा दिनांक। अब दिनांक दी हुआ, डेट वाइज डेट दी हुआ, कब से कब तक एग्ज़ाम होगा। तो देखिए 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट आपका होगा, और एग्ज़ाम ख़त्म कब होगा ये भी डेट बतला देते हैं। आपका एग्ज़ाम ख़त्म 29 के लास्ट आपका एग्ज़ाम रहेगा, और 29 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो मैं शुरू से बतला रहा हूँ, आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में। तो देखिए 20/9/2022 मंगलवार के दिन से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, और फर्स्ट पाली में ऐच्छिक विषय रहेगा। ठीक है। फर्स्ट पाली में आप लोग का ऐच्छिक विषय रहेगा, केवल 10th के बच्चों के लिए, और 9th के बच्चे के लिए उस दिन एग्ज़ाम नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पर क्रॉस दे दिया, आप लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं।
आगे 21/9/2022 बुधवार फर्स्ट सीटिंग प्रथम पाली कक्षा 10वां के लिए अंग्रेजी का एग्ज़ाम रहेगा और क्लास 9 के लिए भी नहीं रहेगा उस दिन एग्ज़ाम फर्स्ट पाली में। हाँ, सेकेंड पाली में क्लास 9 का एग्ज़ाम रहेगा, अंग्रेजी एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम रहेगा? अंग्रेजी एग्ज़ाम रहेगा सेकेंड पाली में क्लास 9 के लिए। ठीक है, 22/9/2022 गुरुवार दिन रहेगा और फर्स्ट पाली में क्लास 10वें वाले बच्चों के लिए मातृभाषा हिंदी या उर्दू या बंगला या मैथिली रहेगा और 9th वाले बच्चे के लिए फर्स्ट पाली में उस दिन एग्ज़ाम नहीं रहेगा और 9th वाले बच्चे को सेकेंड पाली में एग्ज़ाम रहेगा जो द्वितीय भाषा उसका द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत, हिंदी और फारसी होगा। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 23/9/2022 शुक्रवार के दिन का फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम होगा क्लास 10th वाले बच्चे को और सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 9th वाले बच्चे को फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्रॉस का मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकेंड पाली में क्लास 9 के बच्चे के लिए मातृभाषा में एग्ज़ाम होगा जो उनकी अपनी मातृभाषा होता, जैसे हिंदी है या उर्दू है या बंगला या मैथिली, जो उनकी मातृभाषा उस भाषा में एग्ज़ाम होगा। अक्सर बच्चे का हिंदी और उर्दू रहता है। ठीक है, तो हिंदी वाले को हिंदी में एग्ज़ाम होगा या उर्दू वाले बच्चे को उर्दू में एग्ज़ाम होगा। ये ध्यान में रखिए बात। ठीक है, टू द पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बात नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 24/9/2022 शनिवार दिन शनिवार रहेगा और फर्स्ट पाली में क्लास 10th के बच्चे के लिए द्वितीय भारतीय भाषा जो उनका संस्कृत है या हिंदी है या फारसी है, जो उनका अपना भाषा होगा, जैसे संस्कृत होगा तो संस्कृत में एग्ज़ाम देना होगा, हिंदी होगा तो हिंदी में एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और क्लास 9th वाले बच्चे के लिए उस दिन एग्ज़ाम नहीं रहेगा फर्स्ट पाली में। हाँ, फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम नहीं रहेगा। और 27 तारीख के बात कर रहे हैं तो 27 तारीख के दिन मंगलवार पड़ता है, जो फर्स्ट पाली में क्लास 10th वाले बच्चे को सामान्य गणित रहेगा और क्लास 9th वाले बच्चे को नहीं उस दिन एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, और द्वितीय पाली में क्लास 9th वाले बच्चों को एग्ज़ाम रहेगा सामान्य विज्ञान के। कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम रहेगा? तो सामान्य विज्ञान के एग्ज़ाम रहेगा, जिसको हम लोग सोशल साइंस भी इंग्लिश में बोला करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुध के दिन और 28/9/2022 बुधवार यानी कि दिन बुधवार रहेगा और फर्स्ट पाली में क्लास 10th वाले बच्चों को सामान्य विज्ञान का एग्ज़ाम होगा और क्लास 9th वाले बच्चे को एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम नहीं होगा, सेकेंड पाली में जरूर एग्ज़ाम होगा सामान्य गणित का। 9th वाले बच्चे के लिए अक्सर एग्ज़ाम सेकेंड पाली में आयोजन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए गौर से। 29/9/2022 गुरुवार दिन रहेगा गुरुवार और फर्स्ट पाली में क्लास 10th वाले बच्चों को एग्ज़ाम नहीं रहेगा। क्लास 9th वाले बच्चे को द्वितीय पाली में एग्ज़ाम रहेगा सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, कौन सा विज्ञान का? सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम रहेगा। तो समझ गए? तो आप लोग एक नोट जरूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम देने से आने से पहले। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट के अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि आप लोग प्रश्न पत्र पढ़िएगा, जो प्रश्न मिलेगा आप लोगों को उस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आप लोगों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निचंद से पहले प्रश्न पत्र 15 मिनट पढ़ लीजिएगा, उसके बावजूद ही आंसर का जवाब दीजिएगा। जब तक आप लोग प्रश्न पत्र नहीं पढ़िएगा आपको क्लियर नहीं होगा मुझे क्या लिखना है, मुझे कैसे लिखना है और कितने देर में मुझे लिख कर जमा करना है, कितने समय बाद हमें लिख कर जमा करना है। तो आप लोग निचंद होगा 15 मिनट आप लोग अतिरिक्त समय मिलेगा आप लोग को और यह अतिरिक्त समय आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा विशेष नहीं कर रहा, इसमें घोषणा का पत्र लिखा गया हुआ है और बतला रहा है कृपया प्रेषण के पूर्व अस्वस्थ हो ले, यानी कि इसमें इसका कहने का अर्थ ये है कि आप लोग कृपया एग्ज़ाम देने से पहले अस्वस्थ हो जाइए, मतलब यानी कि जानकारी ले ले कि आदेश पत्र जो सावधानी पूर्वक भरा गया है इसके अनपेक्षित स्तंभों को काट दिया गया है, यानी कि जो इसमें जो लायक इसका स्तंभ नहीं है उस स्तंभों को काट दिया गया है, क्रॉस कर दिया गया, वहाँ पर के पेट पर को कटिंग कर दिया गया है। ठीक है, इस बात इसमें बतला रहा है और बतला रहा है द्वितीय सावधिक परीक्षा 2022 और 23
का ये इसमें फॉर्म दिया गया और ये फॉर्म फिलअप करना है। एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे पहले यही आपको लिखना पड़ेगा। श्रीमती अपना पहले नाम लिख लीजिएगा, प्रधानाध्यापक जो आपके स्कूल को होंगे उनका नाम लिख लीजिएगा, उच्च विद्यालय लिख लीजिएगा जो आपका विद्यालय के नाम है, पोस्ट ऑफिस आप लोग लिख लीजिएगा, जिला का नाम लिख लीजिएगा, प्रखंड के नाम लिख लीजिएगा और दूरभाष या मोबाइल नंबर के आप लोग नंबर डाल दीजिएगा ताकि कोई भी गलती हो तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो आपको तुरंत कॉल कर आपको गार्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गार्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग सावधान भी हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए क्या क्या करना मुझे, क्या क्या नहीं करना। तो चलिए हम देखते हैं आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे क्या कर रहा है। देखिए आगे कोई विशेष बात नहीं लिखा होगा, आगे ये बतला रहा है जो विषय रहेगा क्या क्या रहेगा। तो मातृभाषा में हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, बांग्ला रहेगा, मैथिली रहेगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट रहेगा। तो हम लोग को मातृभाषा अक्सरा हिंदी हुआ करता है या उर्दू हुआ करता है। जो उर्दू वाले बच्चे हैं उनको उर्दू होगा और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको विशेष रूप से हिंदी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और द्वितीय भाषा में दिया गया संस्कृत होगा और राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगा, फारसी होगा, ठीक है। यानी कि द्वितीय भाषा हम लोग को ये 3 भाषा होती है। इसमें से जो बच्चे का संस्कृत होगा उनका संस्कृत होगा, जो बच्चे का राष्ट्रीय हिंदी होगा उनका हिंदी होगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप में क्या कर रहा है देखिए आप लोग, इसमें तीसरा स्टेप है अंग्रेजी सब्जेक्ट आपका रहेगा। पहला आप तो समझ गए हिंदी रहेगा, दूसरा संस्कृत सब्जेक्ट रहेगा, तीसरा सब्जेक्ट आपको इंग्लिश रहेगा, चौथा गणित रहेगा, पांचवा सामान्य विज्ञान रहेगा, छठा सोशल साइंस रहेगा। यानी टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और उस 6 सब्जेक्ट में आप लोग का बोर्ड में 5 ही सब्जेक्ट का नंबर जुटेगा, ठीक है। केवल 5 ही सब्जेक्ट का नंबर जुटेगा। तो आप लोग समझ गए 5 ही सब्जेक्ट का अंक जुटेगा आपको। यानी कि 500 एग्जाम होगा, अब 500 में आप जितना से जितना अधिक लाएंगे उन्हीं का अंक जुटेगा। तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बतला रहा ऐच्छिक विषय जो बच्चे 10th क्लास में ऐच्छिक विषय लेते हैं उनके लिए है, जो बच्चे नहीं लेते उनके लिए नहीं है। तो जो भी बच्चे लेते उनके लिए सारी बात बताया गया। पहला में आप ऐच्छिक विषय में क्या क्या ले सकते ये भी बताया गया है। एडवांस मैथ ले सकते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, गृह विज्ञान ले सकते हैं, वाणिज्य ले सकते हैं यानी कि कॉमर्स होता है, मैथिली ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, संगीत यानी कि म्यूजिक होता है, फारसी ले सकते हैं यानी कि पर्सन होता है, नृत्य मतलब डांस होता है और अरबी मतलब अरबी होता है। यानी कि इतना सारा सब्जेक्ट ऐच्छिक विषय में ले सकते हैं। तो जो बच्चे 10वां में ऐच्छिक विषय लेते उनके लिए, जो बच्चे नहीं लेते हुए उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे, आप लोग समझ गए होगिएगा किसके लिए है ऐच्छिक विषय। जो बच्चा लेता उन्हीं के लिए, जो बच्चा अगर नहीं लेना चाहता उसके लिए नहीं है, वो बच्चा एग्जाम में ये चीज़ को नहीं दे सकता, ठीक है। तो और इसमें बतलाया गया है, एक और बात बतलाया गया है इसमें, देख लीजिए आप लोग गौर से ज़रा देखिएगा। इसमें एक इसको नहीं कुछ इसको टच नहीं करना है। ये ऐसा ही मतलब अपना एक पत्र जारी किया गया, उसमें एक घोषणा किया गया है और शर्त लगाया गया, ये एक चीज़ आपको कर लेना है। लेकिन एक चीज़ को आप लोग को ध्यान नहीं देना, नज़रअंदाज करके चलना, ठीक है। आगे बतला रहा है इसमें पत्र भरने के लिए कह रहा है कि सहयोग राशि कितना देना पड़ेगा, एक फॉर्म की सहयोग राशि कितना देना पड़ेगा। तो कक्षा 9 एवं 10 के 20 रुपया के प्रति पेपर लगेगा। यानी कि फॉर्म भरने के लिए 20 रुपया मात्र आपको लगेगा। यानी कि या 20 रुपये लगेगा या फॉर्म चार्ज है, ये फॉर्म चार्ज है। तो आप लोग समझ गए रूटीन क्या रहेगा, सिलेबस कैसा होगा, प्रश्न पत्र कैसा रहेगा। और काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि प्रश्न पत्र मिलेगा कि नहीं। तो हम आपको बतला दें प्रश्न पत्र एग्ज़ाम से पहले बाबू नहीं मिलता है, ये अस्वस्थ रहेगा। एग्ज़ाम के बाद आप लोग प्रश्न पत्र लेकर आइएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कर दूंगा और आपको लाइव में दिखलाऊंगा सोल्यूशन कैसे होता है और कितना इजी एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम वार्षिक एग्ज़ाम के व्यू से लिया जाता है, ठीक है। और आपका ये बतला दे यह एक जांच परीक्षा होगा और इस परीक्षा में आपको वार्षिक परीक्षा से कोई लेना देना ना होगा, लेकिन उसी
उसके अनुसार दिया रहेगा, पूरा प्रारूप उसका अनुसार रहेगा, वार्षिक परीक्षा के अनुसार उसका पूरा प्रारूप रहेगा। और ये आपका एक सेटअप परीक्षा जो होने जा रहा है, जो 15 नवंबर को होगा, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। वो अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो तो आपको एग्ज़ाम, जो वार्षिक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से आपको वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा आपको, और आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए सेटअप एग्ज़ाम को देना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो इसलिए आप लोग सेटअप एग्ज़ाम दे ही दीजिएगा, जो 15 नवंबर का आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग की जानकारी कैसी लगी? आप लोग की जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।